नौजवान नस्ल आज जितनी तेजी के साथ शराब की तरफ बढ़ रही है, शराब की तरफ बढ़ रही है, मेरे भाइयों अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। मौलाना जर्जी साल में एक बार आएंगे, बोल के चले जाएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन काम तो हमें और आपको खुद करना है। रोकना तो समाज को है, जिम्मेदारों को है। आइए, शराब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हालात में कम होती गई और लास्ट में आकर वो हराम करार दी जाती है, लास्ट में आकर हराम करार दी जाती है। आइए मैं आपको बताऊं, शराब के सिलसिले में मक्के में सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो आयत ये थी, वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिनहु सकरन व रिज़क़न हसना। ये कुरान कह रहा है। देखिए, अभी शराब हराम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, आइए देखिए। नौजवानों सुनिए इन आयतों को। अल्लाह कह रहा, लोगों फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। वमिन समरातिन नखीली, नखील नखल खजूर को कहते हैं, वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, इनब अंगूर को। खजूर और अंगूर भी एक फल है, बहुत से फल हैं, उन फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। खजूर डेट, अंगूर ग्रेप्स, ये फल हैं, बहुत से फल हैं, लेकिन ये दो फलों के नाम आए। फलों में से खजूर और अंगूर भी फल हैं। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। अरब के अंदर खजूर से और अंगूर से, जौ से शराब बनाई जाती थी। जिनसे तुम नशा बनाते हो, जिनसे तुम शुक्र नशा तैयार करते हो, अभी हराम नहीं हुआ। देखिए बताया, व रिज़क़न हसना, और खूबसूरत हसीन व जमील रिज़्क भी पाते हो। यानी खजूर ऐसे खा लो तो वो खूबसूरत फल है, अच्छा रिज़्क है, खा लो, और इससे तुम नशा भी बनाते हो। अल्लाह ताला ने नशा कहा है, लेकिन नशे को हसन नहीं कहा है। यानी पीना चाहो तो पी लो, लेकिन ये रिज़्क हसन नहीं है, नशा है। तुम पी रहे हो, पियो, उस वक्त तक अभी हराम नहीं हुआ था, पीने की इजाज़त है। लेकिन अल्लाह ने सकरन कहा, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन नशे के साथ हसन नहीं कहा। और रिज़्क़न के साथ हसन का, रिज़्क़न हसना, और जब ऐसे ही खाते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क है, अच्छा रिज़्क है। यानी ऐसी खजूर अंगूर खाओ तो अच्छा है, लेकिन जब नशा बना लेते हो तो अच्छा नहीं है। पी रहे हो पियो, खा रहे हो खाओ, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए, शुरुआत ही बता रही है कि खा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी जगह आइए, कुरान में अब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह क्या फरमाया। अब देखिए, शराब की, अब मदीना में जब हिजरत करके मदीना पहुंच गए अल्लाह के रसूल, ये मक्के में आयत नाजिल हुई। अब जब मदीने पहुंचे तो शराब के बारे में क्या हुक्म आता है। यहां पर भी हराम नहीं हो रही है, सुनिए, इधर भी हराम नहीं हो रही है। यसालूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, क्या है ये। कुल, कह दो, मदीने वालों से कह दो, जिनसे आप मुखातब हैं उनसे कह दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आप इनसे कह दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ फायदा भी है। शराब और जुए में
कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है? हमें टेंशन है, 4 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, पी गए टेंशन दूर, माँ बहन बेटियां भाड़ में जाएं, ये फ़ायदा है। जुए में फ़ायदा क्या है? कौन जीतेगा IPL? के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना 1 बज 20-20 हज़ार की लग गई, जो जीत गया उसको 20 हज़ार बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया घर में बीवी की सैंडल याद कर रही है, चल। अब जो जीत गया उसको फ़ायदा। अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा। क्या कहा? मनाफ़िउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फ़ायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फ़ायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहाँ भी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तीसरी जगह आइए, अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहाँ देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहाँ शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहाँ लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तब, जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं ना, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब न जाओ। जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो अब 15-20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फ़ौरन आप उठिए और मिसवाक कर लीजिए, और फ़ौरन या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद जा सकते हैं आप। लेकिन ऐसे नहीं, प्याज खाए कच्ची और वुज़ू बना एकदम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब tuम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी ज़बान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम यही पढ़ रहे हो, या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो। आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंज़र रखती है, सबब वुरूद। ये आयत कब नाजिल हुई? एक अंसारी सहाबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत कर दी, खाने में हज़रत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत की? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ की और हज़रत अली की। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खाना खाया,
हजरत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया, शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। कैसी होती है हम लोगों को नहीं, होंगे बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे। और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग, अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री, है अलग अलग। शराब का दौर चला, शराब पी सबने, हराम ही नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब का। अजान की आवाज आने लगी और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चढ़ी तो थी, अब पीने वाला किसी को समझता है कुछ। तो दिल्ली पे याद है ना, एक बार पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, हट मोदी जी आ रहे थे, और वो कहता कौन आ रहा है, शराबी कहता कौन आ रहा है, हाँ मोदी जी आ रहे हैं, भाग जा, हट सवारी आ रही, मेरे बाप के नौकर है। शराबी बोलता ओ क्या हुआ आ रहा है, सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई कुछ नहीं होता है, होंगे जब नशा उतरता तब ना समझता हमने किसको गाली दी। अब इन तीनों में से किसी को इमाम बना दिए, चलो पढ़ाओ। सूरह फातिहा तक तो सही पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन आमीन। चढ़ती जा रही हो, गर्दन झुकती जा रही हो। बिस्मिल्लाह। अब पढ़ना है उनको, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अब वो चढ़ी हुई है दिमाग में, अब वो जानते हो उनकी ज़बान से क्या निकल रही, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। माना ही बदल गया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। अब पीछे से उनको लुक़मा दिया जा रहा है, ला अअबुदु मा तअबुदून, कुल या ला नहनु नअबुदु मा तअबुदून। फिर वही निकल रहा उनके मुंह से। किसी तरह खैर चल्ला, नमाज हुई, माना ही बदल गया भाई। ला अअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि आए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन झूठे खुदाओं की इबादत तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद कह दो आए काफिरो, हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। तो माना ही बदल गया। यहां नमाज खत्म, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीना में यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह दो कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। नौजवानों, इतनी ख़राब चीज़ है जो कुरान को बदलने पर मजबूर कर रही थी, इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो सहाबा किराम जैसी हस्ती भी कुरान को गलत पढ़ने लगी और उन झूठे खुदाओं की इबादत का मरसिया गाने लगी, जिनकी इबादत न करने के लिए और जिनकी इबादत से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा और उसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। इतनी खतरनाक चीज, और कैसे आज तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, शर्म नहीं आती। आए ईमान वालों,
तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें खुद मालूम ना हो जाए कि तुम अपनी जबान से जो कह रहे हो वो समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये है। लेकिन अभी भी हराम नहीं हुई, यहां तक एक बाउंड लगा दिया, अब हराम हो रही है। कब? सुनिए, मदीने के अंदर एक महफिल सजी